हाँ जी। बाकी जिसका अभी तक अपलाइन या डाउनलाइन नहीं आया ले आए। कॉल करें, मैसेज करें, हरी अप। हाँ जी, वीडियोस ऑन कर लें। ठीक हो गया। बाकी जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहां पे एक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ड्रॉप करो, आई मीन वेबिनार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक दफा चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें, और बाकी लोग भी अपनी वीडियोस जल्दी से ऑन कर लें। और डायरी पेन के साथ बैठिएगा सेशन में, ऐसे बैठने का फायदा नहीं है। जिसके पास डायरी पेन नहीं है लेके आए जल्दी से। और जरा जो है, पासवर्ड वही है सर। डायरी पेन के साथ बैठिएगा, और एक और चीज करनी है, अपने दिमागों को खोल के बैठिएगा। सेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं किया जाएगा, ठीक है? बल्कि आप लोगों ने ये काम करना है कि साथ साथ करते जाना है। ठीक है, जैसा जैसा मैं बताऊंगी या फिर दिखाती जाऊंगी, वैसा आप लोगों ने खुद करते रहना है। और फिलहाल जो भी काम है ना, उसको 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए साइड पे रखें। फुल फोकस मेरे पे होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, सेशन इस टाइम मैं कर रही हूँ तो आप लोगों की ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। नहीं तो सेशन रात को ही होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इंट्रैक्शन रखें मेरे साथ। बाकी लोग भी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, मुझे बार बार नाम ना लेना पड़े आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा चैट बॉक्स में मुझे सभी लोग बताएं कि कैसा जा रहा है आप लोगों का बिजनेस। आज 19 हो गई है, 19 अप्रैल हो गया है, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का बिजनेस? गुड। हाँ जी, बाकियों का क्या नहीं चल रहा, जो आंसर ही नहीं कर रहे? ठीक है। सही चल रहा है। ये जो लोग आंसर कर रहे हैं ना, ये जिनका जवाब आ रहा है, इनमें से किसी एक का भी बिगनर नहीं है। इनमें से जो कह रहे हैं ना सही जा रहा है, गुड, किसी एक का भी बिगनर नहीं है। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज, महरीन मैम काइंडली मेरी तरफ फोकस कर लें। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर बिगनर नहीं बन रहा, आपको पर्सन कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? सभी लोग अपना अपना जो है ना रीजन बताएं मुझे चैट बॉक्स में, सबसे पहले तो जल्दी से।
हाँ जी, जल्दी से टाइप करें। आपका क्या रीजन है जो मसला बना रहा है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए? ठीक है। अच्छा, अभी भी सिर्फ वही लोग मैसेज कर रहे हैं जो काम ही नहीं करते? जो काम ही नहीं करते वो लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं कि पर्सन कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, 1200 नहीं पे कर रहा, पर्सन डे वन में नहीं बैठ रहा, उसके पास टाइम नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास जो है ना, खुद टाइम नहीं है काम करने के लिए। मुझे एक चीज बताओ, जिन भी पर्सन ने मुझे अभी चैट बॉक्स में आंसर किया है, क्या वो खुद फोकस होके काम करते हैं प्रॉपरली? जिसको कहते हैं काम करना वो काम करते हो आप लोग? सही बताना, झूठ नहीं बोलना। अगर कर रहे होते तो सीधी बात है, रिजल्ट से दिखता है। आपके रिजल्ट से दिखता है कि काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो सीधी बात है, आप लोग काम नहीं कर रहे। सॉरी टू से आप लोगों को ये चीज बुरी लगे, लेकिन ऐसा है, काम नहीं हो रहा, आप लोग कर ही नहीं रहे। अभी ये जिसने बोला है ना कि मैं पर्सन को इनवाइट तो कर रही हूँ, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझे आज तक बता दे कि उसने कितने नंबर्स पे काम किया है, कितने लोगों से बात की है जिन्होंने बोला है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। पता ही नहीं होगा। पता है क्या कहेंगे? 24 लोगों से बात की है, 13 लोगों से बात कर ली है, 30 लोगों से बात कर ली है। ऐसा ही है ना? तो सोचो, सबसे पहली चीज आप लोगों को पहले दिन से हम क्या समझा रहे हैं कि ये बिजनेस है नंबर्स का। ये बिजनेस है किसका? नंबर्स का। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। अभी आप लोग सोचो कि डे वन में अगर आप इनवाइट ही 5-6 लोगों को कर रहे हो तो उनमें से कौन इंटरेस्टेड होगा? कौन इंटरेस्टेड होगा? 5-6 से भी आप लोग 2 सीट निकलवाना चाह रहे हो। इसके बाद आप लोगों को 1200 की प्रॉब्लम आ रही है। 1200 की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पर्सन जब आपका डे थ्री में जा ही एक रहा है, डे थ्री में आपका पर्सन एक जा रहा है, तो वो आप गारंटी क्यों लेते हो कि भाई ये 1200 दे देगा? नंबर्स पे काम करो ना उसके लिए। सबसे पहली चीज उसके लिए, नंबर्स पे काम करने के लिए डेली की कम से कम आपके पास 30 लीड्स होनी चाहिए। कौन कौन पर्सन डेली के 30 लोगों से बात कर रहे हैं? अभी ये जिसने बोला ना नंबर्स का इशू है, लीड्स नहीं है, लीड्स का मैं एक तो सोल्यूशन इंशाल्लाह दूंगी। बाकी ये किसी को भी लीड्स का इशू नहीं है। लीड मुझे बताएं क्या होती है? क्या होती है लीड? बाकी लोग भी वीडियोस ऑन कर लें। लरे मैम, हीरा मैम, समरीन मैम, जो भी हैं काइंडली अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें, नहीं तो सेशन लीव कर दें। बिकॉज इस तरह सोए रहने का फायदा नहीं है। 15 लीड्स सही। अभी मैं बताऊं रीजन क्या है आपके रिजल्ट्स ना आने का? सबसे पहला रीजन ये है कि आप लोगों के पास वो 15 लीड्स ही प्रॉपर डेली की नहीं आ रही। आपके पास वो डेली के 15 लोग नहीं है, आप हफ्ते में 15 लोगों से बात कर रहे हो। जितना मैं जानती हूँ आप लोगों को, हफ्ते में 15 लोगों से बात कर रहे हो। उससे एक आज मैं एग्जाम्पल दूं ना, आज कर ली कल नहीं करेंगे, परसों फिर कर ली, और उससे नेक्स्ट डे परसों अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे? मैं तो मुसलसल काम कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे। ये गेम है सारी कंसिस्टेंसी की। डेली काम करोगे तो रिजल्ट आते हैं। 3 दिन लगाओगे, 3 दिन लगाने के बाद चौथे दिन आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है डे वन के पर्सन का। डे वन के पर्सन का चौथे दिन जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और हम क्या कहते हैं कि हमने 3 दिन काम किया, अभी तक बिगनर हमारे 2 दिन बन जाने चाहिए थे। भाई कैसे बने? अभी तो आपने शुरू किया है। आप लोग 6 महीने, 2 महीने, 4 दिन, एक हफ्ता कंफर्ट जोन में थे। कंफर्ट जोन में जाते हो आप चीजों को भूल जाते हो। जब दोबारा से अपनी रूटीन सेट करते हो तो रूटीन सेट करने में भी टाइम लगता है। इतनी देर में सिस्टम में चेंजिंग हो जाती है, कुछ नई चीजें आ जाती हैं। डेली सोशल मीडिया का दौर है, आपकी तरह लोग नहीं है। लोग रोज देख रहे होते हैं फॉरएवर को, सारा कुछ पता है। अभी जब तक आप अपनी नॉलेज इंक्रीज नहीं करोगे तो काम कैसे होगा? अभी ये जिसने भी बोला ना नंबर्स का इशू है, लीड्स नहीं है, लीड मेरा क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, लीड क्या होती है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएं मुझे सभी, लीड होती क्या है?
सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ना, नए भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ पुराने भी हैं, पुराने भी बन के नए तो नए रह गए। पुराने लोगों को भी नहीं पता होगा कि लीड क्या होती है। लीड पर्सन होता है जिसको हमने इनवाइट करना होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने सेशन के लिए। बिल्कुल, जिसको हमें अपना प्लान दिखाना है। अब वो ये नहीं कि लीड हम देंगे तो वो ही लीड है, नहीं। लीड हर एक कोई है आपके लिए। लीड एक समझ लो पर्सन है, एक इंसान है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाना, ये सारी चीजें मैं लिखवा रही हूँ, डायरी पेन के साथ बैठना, मेरी शक्लें ना बस दिखते रहना। शक्ल तो वैसे एक ही है मेरी। ठीक है, अभी इसमें जो है ना, लिखते जाइएगा साथ साथ। लीड्स में हमें दो तरह, तीन तरह की लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, जिन पे हमें काम करना होता है। वैसे तो लीड्स की दो टाइप्स हैं। एक होती है ऑर्गेनिक लीड्स और एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स मतलब जो हम फ्री में जनरेट करते हैं, और इनऑर्गेनिक लीड्स जो पैसों से खरीदते हैं। ठीक है। अब वो जो हमें ना जिन लोगों पे काम करना है, लीड्स तीन तरह की हमारे पास आती हैं। लीड्स हमारे पास तीन तरह की आती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी हॉट मार्केट, एक होती है हमारी वार्म मार्केट, एक होती है हमारी कोल्ड मार्केट। ये अलग से कॉलम बना लो तीनों का। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें सभी जल्दी से। और ये जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, इनको बोले या तो ऑडियो कनेक्ट कर लें, या सेशन लीव कर दें, नंबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? रिपीट कर रही हूँ, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब हॉट मार्केट क्या होती है? हॉट मार्केट होती है आपकी नॉन पर्सन की लिस्ट। आपके नॉन पर्सन जिनको आप जानते हो, आपके अम्मी अबू, आपके भाई बहन, आपके जो भी आता है रिलेटिव्स जिनको आप जानते हो, आपका फ्रेंड सर्कल, ये किस में आता है? आपकी हॉट मार्केट में, नॉन सर्कल में। इसके बाद जो वार्म मार्केट आती है ना, वो होती है जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो, मतलब हाय हेलो होती है जिन लोगों के पास, जिन लोगों के साथ आपकी होती है, वो होते हैं आपकी वार्म मार्केट की लिस्ट। ठीक है, अब वार्म मार्केट, ये लोग कौन से होते हैं? लाइक मैं कहूँ कि मेरी कोई फ्रेंड है यहाँ पे, लरेब फ्रेंड है मेरी। ठीक है, अब लरेब की कोई जानने वाली है, या इसकी कोई बहन है जिसको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, हाय हेलो मेरी उससे होती है। ठीक है, वो किस में आएगा? वो मेरी वाम मार्केट में आएगा, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ। हाँ, जितना लरेब को जानती हूँ उतना नहीं जानती। लरेब मेरी क्या आएगी? लरेब मेरी हॉट मार्केट में आएगी, और लरेब की दोस्त या कोई बहन, वो मेरी किस लिस्ट में आएगी? वार्म मार्केट में, जिसको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। क्लियर हुआ? वार्म मार्केट और हॉट मार्केट में क्या डिफरेंस है? इसके बाद थर्ड थिंग हमारे पास क्या आती है? क्या? कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट बिल्कुल अननोन पर्सन, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, लाइक एग्जाम्पल दो। यहाँ आने से पहले आप लोग मुझे जानते थे? यहाँ आने से पहले आपको पता था जैनब इजाज कौन है, सैरिश काजमी कौन है, जवाद सर कौन है? किसी को नहीं पता था ना। तब हम थे आपके लिए नॉन कोल्ड मार्केट। अभी आप लोग हमें जानते हो, ऐसा ही है ना, हमें जानते हो, अभी है हम आपके लिए हॉट मार्केट। समझ आया कि इन चीजों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कोल्ड मार्केट वो पर्सन होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। अब इनको हमने कैसे फाइंड करना है, इन पे वर्क कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायर है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चैट बॉक्स में मेरे साथ रहिएगा, आगे पीछे चीजें हो जाए तो मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन लिखते जाइएगा, नोट डाउन लाजमी करिएगा। एक चीज होती है यहाँ पे, मुझे बताएं, कोई ऐसा बंदा है जिसके रजिस्टर्स भरे हो नोट्स बना बना के? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे कि जिसने रजिस्टर्स भरे हो अपने नोट्स से, अभी तक ट्रेनिंग में या फिर जो भी चल रहा है? ओके। जी। अभी ना ये जो जो कह रहे हैं ना, मुझे बताना सही तरह, कभी भी वो जो रजिस्टर छह छह सात सात भर के रखे हुए हैं, उनमें से एक सफे वाला भी इम्प्लीमेंट किया आज तक? एक सफे का भी, एक पेज जो होता है ना सिंगल, उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, और क्या कह रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा? सम ये सेशन में मतलब इस टाइम रखा ही आप लोगों की क्लास के लिए, आपकी मिस्टेक्स रियलाइज कराने के लिए कि आप लोग काम नहीं कर रहे।
रजिस्टर भरे हुए हैं, मैं तो ये मेरा रजिस्टर फुल भरा हुआ है। अब एक सफे पे अमल नहीं मैं कर रही, ना उस तरह गाइड कर रही हूँ लोगों को, तो रिजल्ट्स मुझे मुझे हाथ आने हैं। इससे अच्छा मैं जला दूं, फायदा लिखने का खुद भी थक रही हूँ, कापियां पेंसिलें भी जाया कर रही हूँ। ठीक है, बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत शार्प है, हमें चीजें माइंड में रहती हैं। तो भाई अगर अगर शार्प होता ना तो इधर आप मैनेजर होते। ठीक है, तो फिलहाल जो आपको लेके आया ना, या जो आपके सीनियर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनको सुन लो। जो लिखवा रहे हैं लिख तो रहे हो, लिखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी लाजमी करते रहो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोगों ने लिखनी है, डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? हाँ जी, डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? एनीवन, कोई आइडिया है किसी को? ये चीजें लिखते जाइएगा। इसके बाद डायरेक्ट अप्रोच कैसे होती है, इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे होती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। ठीक है, सेशन आप लोगों ने मेरा लीड जनरेशन का पहले भी लिया, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो वाली चीजें कहीं कहीं पे रिपीट जरूर होंगी, बिकॉज ये चीजें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन या पेड लीड जनरेशन एक ही तरह की होती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें मैच होंगी, लेकिन फिर भी सीखने को काफी चीजें आपको मिलेंगी। किसी को डायरेक्ट मैसेज करके बताया जाए, वो डायरेक्ट अप्रोच है। ओके, बाकी लोग एटलीस्ट आंसर तो आया ना, आप लोगों की तरह सो थोड़ी रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, बाकियों को क्लियर है? अगर मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें, और वीडियो ऑन वाले थम्स अप का रिएक्शन दे सकते हैं। क्लियर है मैम, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। हाँ जी। ठीक है, अभी बात हो रही थी डायरेक्ट अप्रोच की। डायरेक्ट अप्रोच अब कैसे होती है? आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग जो हो, किस सिटी से हो? आप लोग किस किस सिटी से हो, अपने अपना सिटी मेंशन करेंगे। ओके, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रहीम यार खान, हाफिजाबाद, मतलब आप लोग देखो तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ आप लोग कनेक्टेड हो। ऐसा ही है। अभी इसके अलावा मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग किस फील्ड से हो, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट हो तो किस फील्ड की स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो किस फील्ड में जॉब कर रहे हो, या जो भी हो। चैट बॉक्स में मुझे आप लोग अपना प्रोफेशन भी बताएं। ओके, कॉमर्स, हाउसवाइफ, सही। टीचर, सही। तो मतलब नाउ आई एम ए नेटवर्क मार्केटर, जॉब, हाउसवाइफ, सही है। जो भी आप लोग काम कर रहे हो, अगर कोई हाउसवाइफ है तो मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग जाओ तो हाउसवाइफ्स के ग्रुप बने मिलते हैं आपको। अगर आप स्टूडेंट हो, एमबीए कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो इससे रिगार्डिंग आपको ग्रुप्स मिलते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो इससे रिगार्डिंग ग्रुप्स मिलते हैं आपको। आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ्स को देसी टोटके चाहिए होते हैं, जो भी चीजों में इंटरेस्ट रखती हैं उससे रिलेटेड सारा कुछ मिलता है। इसके आपने ग्रुप्स फाइंड करने हैं। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था, किस स्टेट से हो? कराची से भी, कराची से है जो बंदा, उसको पता है कि इस उसके इर्द गिर्द एरियाज से कौन से लोग हैं? बेहतर पता है ना उसको कराची का। तो सर्च करो ना, फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, स्नैपचैट पे जाओ, जो कराची के लोग हैं उनको आप डायरेक्ट अप्रोच करो। जो लाहौर से हैं वो लाहौर के लोगों को अप्रोच करें। अब सर्च करना है, इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स लगेगी। फेसबुक पे जा रहे हो ना, फेसबुक पे जाके आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने एरियाज के ग्रुप्स पेजेस को ज्वाइन करना है, जितने भी पेज या फिर ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है आप लोगों ने। क्लियर है? जो जिस जगह से है ना, उसने उस स्टेट का, उस जगह का ग्रुप पे फाइंड करना है। ये टास्क है आप लोगों का आज का। डायरेक्ट अप्रोच अब होती क्या है? जिसको आप डायरेक्टली मैसेज कर रहे होते हो, डायरेक्टली बता रहे होते हो।
ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच मतलब मैंने आपको अभी मैं बताऊं, जैसे लारेन मैम की एग्जांपल मैंने दी, लारेन मैम को मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया, मैं इनको लेके आई, ये मेरी डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट अप्रोच पता है कैसे होती है? इनडायरेक्ट अप्रोच आप लोग देखो, समटाइम जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हीरा मैम मेरी दोस्त है। इनडायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच में डिफरेंस देखिएगा। हीरा मैम मेरी दोस्त है, ठीक है, मैंने इनको क्या कहा कि मैम आप मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, इन्होंने क्या किया, मना कर दिया। वजह क्या थी कि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। आपकी तरह इनके पास भी एक्सक्यूज थे जो इन्होंने दिए ना करने के। समझ है यहाँ तक? इसके बाद मुझे ये चीज तो क्लियर होगी कि ठीक है ये नहीं कर रहे। अब इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होगा कि मैं इनको कहूंगी कि मैम ठीक है, मैम तो नहीं कहूंगी, हर दोस्त को मैम कौन बोलता है, हीरा आप ऐसा करो कि तुमने नहीं ना करना तो ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, उसको कोई भी पोस्टर बना के दे दूंगी। ठीक है, अपना स्टेटस, अब उसके रेफरेंस से जो लोग मेरे पास आएंगे ना, हीरा के रेफरेंस से, वो मेरी इनडायरेक्ट अप्रोच होगी। मतलब मेरे जानने वालों के रेफरेंस से जो मेरे पास लोग आते हैं, ये मेरी इनडायरेक्ट अप्रोच में आते हैं। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो चैट बॉक्स में मुझे बता दो। ठीक है, इसको आप एक तरह का रेफरेंस मार्केटिंग भी कह सकते हो। अब रेफरेंस मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके भी दो तीन आइडियाज दे देती हूँ। ठीक है, दो तीन आइडियाज कैसे दे सकती हूँ कि आपका कोई भी, जैसे मैं कहूँ आपकी कोई सिस्टर है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आप उसको कहो कि मेरा बिजनेस अपनी प्रमोट कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी यूनिवर्सिटी में। उसका, इसके अलावा मेरी कोई फ्रेंड ऐसी है जिसका जो मतलब अच्छा काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग करती है, या फिर कोई भी सोशल सर्कल है उसका। ठीक है, किसी लड़कियां, किसी वो जो होती हैं एनजीओ में काम कर रही होती हैं, बहुत कुछ होता है ना, ऐसे फील्ड से हमारे बहुत से दोस्त निकल आते हैं, होते भी हैं, बस हमें ढूंढना होता है, नजर डालनी होती है। ये सारी किस में आते हैं? रेफरेंस मार्केटिंग में, इनडायरेक्ट अप्रोच से जो हमारे पास पर्सन आएंगे, हम उनको क्या कह सकते हैं, अपना लिंक दें, जनरेट करके मैसेज बना कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगवा दें। उसके अलावा अगर उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी है, प्रोफाइल आप उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल हो सकती है, उसकी फेसबुक की प्रोफाइल अच्छी हो सकती है, उसकी इंस्टाग्राम की, लाइक मैं कहूँ कोई मेरी दोस्त इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या फिर वीडियो बनाती है, टिकटॉकर है, उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसके व्यूज अच्छे हैं, उसके पास फॉलोअर्स हैं। अब वो मेरे काम में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही, मतलब उसको टिकटॉक बनाने का शौक है, वो फॉरएवर में नहीं आना चाह रही, तो मैं उसको क्या कहूंगी, ठीक है कोई मसला नहीं, तुम बस मेरा एक फेवर कर दो। फेवर मांगते हुए शर्माना कभी भी नहीं, बिजनेस में पैसे के लिए कभी भी नहीं शर्माना। 1 रुपया भी चाहिए ना, तो 1 रुपया के लेते हुए भी शर्माना नहीं कभी। आप उससे तरला कर लो, कोई मसला नहीं है, जब आपका बिजनेस चल जाए तो है, आप भी में भी आगे जाकर उसके काम आ जाओ। आप उसको कहो कि मुझे जस्ट एक फेवर दे दो छोटा सा, कि माशाल्लाह से तुम्हारी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तुम्हारे व्यूवर्स काफी अच्छे आते हैं, तो तुम ऐसा करो, ये मेरा पोस्टर है, एक दिन के लिए अपनी स्टोरी पे लगा दो। इससे जाएगा कुछ, वैल्यू कम नहीं होगी आपकी, ना ही वो उल्टा कुछ मारेगा आपके सर में, कुछ होगा क्यों है ना मैम? आप अगर आपकी कोई दोस्त है उसको कहें कि आप उसकी तारीफ करो ना, भी सीधी बात है। अपना काम निकलवाना हो ना तो काम निकलवाना आता है, और स्पेशली औरतों को तो आता ही है। ठीक है, उसकी थोड़ी तारीफ करो, 2-3 दिन बात करो, हंसी मजाक करो, तीसरे दिन इसको बोलो ये मेरा लगा दो अपने स्टेटस पे। मक्खन लगाना, बिल्कुल ये लफज नहीं मुझे आ रहा था, मक्खन लगा लो 2 दिन, तीसरे दिन उससे काम निकलवा लो। समझ आया अभी कैसे करना है, रेफरेंस मार्केटिंग कैसे होती है? ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों में से 99.9% लोग नहीं करते, जो आप में से 99.9% लोग नहीं करते, और वो क्या? पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का बात आती है, होती क्या है? एक चीज शुरू से कही जा रही है, फेस वैल्यू होती है, आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ 5 मिनट शुरू में सेशन में बोला है, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, कहीं इतने डीठ लोग बैठे हैं कुछ जिन्होंने नहीं सुनी। भाई सीधी बात है, मैं आपको नहीं जानती, मैं बिजनेस कैसे ज्वाइन करूं आपके साथ? मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो। ऐसा ही है ना, सीधी बात है, मैं क्यों ज्वाइन करूं, आप मेरे क्या लगते हो? तो भाई फेस वैल्यू होनी चाहिए, ये सारी चीजें किस में आती है? पर्सनल ब्रांडिंग में। अब पर्सनल ब्रांडिंग में ये नहीं कह रही कि आप लोग बाल खोलो, एक्ट्रेस बन जाओ, मॉडल बन जाओ, नहीं। पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपनी हदूद में रह के अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। ठीक है,
उसके लिए आपकी सबसे पहली फेस वैल्यू होनी चाहिए। फेस वैल्यू आप कैसे बना सकते हो? आप लोगों की डीपी खुद की होनी चाहिए व्हाट्सएप पे। डीपी आपकी खुद की होनी चाहिए, चाहे नकाब में लगा लो, हिजाब में लगा लो, मसला नहीं है। आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल बेहतरीन बनी होनी चाहिए, उसमें आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, उसमें आपका फेसबुक लिंक मेंशन होना चाहिए, उसमें आपका ईमेल एड्रेस मेंशन होना चाहिए, उसमें सारा कुछ होना चाहिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की। बिजनेस व्हाट्सएप है, उसमें सारा कुछ मिलता है आपको बना बनाया। समझ आ गई? दूसरा, आप लोग ये सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ पे कर सकते हो? फेसबुक पे। फेसबुक पे भी सेम चीजें अप्लाई करो। सेम चीजें आप लोग अप्लाई करो किस पे? इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है। इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो? एक चीज लिख लें, डेली की आप लोगों ने लिख लो। ब्रांडिंग के लिए, अपनी प्रोफाइल बेहतर करने के लिए, अच्छे फॉलोअर्स के लिए, अच्छी रीच के लिए कि लोग आपको फॉलो करें, ऑर्गेनिक लीड्स के लिए आप लोगों ने डेली जो काम करना है, 2 रील्स डेली की अपलोड करनी है। और वो रील्स अगर आपकी खुद की बनी हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और वो रील्स अगर आपकी खुद की बनी होगी तो वो ज्यादा चीज बेस्ट रहेगी, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर ऐसे कोई भी रील उठा कर लगा दी तो उससे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, सीधी बात है। आप खुद की बना के लगाओ। अब खुद की कैसे? कोई भी मास्क वेयर कर लो, मास्क वेयर कर लो। उसके बाद अपनी सेल्फी कैमरा से जो है ना, अपनी छोटी सी वीडियो बनाओ और ऊपर अच्छा सा कैप्शन डाल दो। कुछ दिन पहले मेरा एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने रील मेकिंग का भी बताया था कि रील कैसे बना सकते हो आप लोग। ठीक है। टाइम हुआ तो सेशन के एंड पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी कि रील कैसे बनाते हो आप लोग। ठीक है। रील बनाने के लिए ऐप सारा एंड पे बताती हूँ, टाइम बचा तो। ठीक है। रील बना सकते हो। इसके अलावा डेली की 4 से 5 स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज, स्नैपचैट स्टोरीज। और ये चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी, एक चीज, एक लफ्ज होता है औकात, मतलब स्टेटस, एक चीज जिसको कहते हैं, उसको शो करे। इस लेवल का होना चाहिए आपका स्टोरीज या रील। मतलब लोग अट्रैक्ट होके खुद ही आपके पास आए कि मतलब इस बंदे ने कुछ तो किया है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप लोग कर सकते हो, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना। ठीक है। व्हाट्सएप पे बहुत से पर्सन, पता है मैंने बहुत से पर्सन को क्या बोला, अपनी लिस्ट बनाओ, नॉन मार्केट की लिस्ट बनाओ, एक वीडियो भी शेयर की ग्रुप में, इसको देखो, अपने जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब बहुत से पर्सन है, मुझे पता है आगे क्या बोला है कि मैम मेरी दोस्त है, मेरे कजन, हालांकि बच्चे छोटे हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा ही है, बहुत से लोगों ने मुझे ये चीजें भी बोली, मतलब ये मेरे नजदीक जस्ट एक्सक्यूज है। मेरे नजदीक ये जस्ट एक्सक्यूज है। ठीक है। अगर हम काम करना चाहें तो बहुत से वेज हैं हमारे पास काम करने के। अब उसमें क्या हो सकता है, अब अगर हमें लगता है ना, एक और चीज इसमें ऐड कर देती हूँ, कि हम क्या कहते हैं कि हमारा दोस्त हमें ज्वाइन नहीं कर रहा, या हम उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको नहीं कह सकते कि हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करो, तो उसको हम इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम इनडायरेक्टली अप्रोच कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक सादा सा तरीका है, आप लोग अपना स्टेटस चेंज कर दो। मतलब जैसे स्टेटस पहले लगाते थे ना, वो वाले छोड़ दो, बिजनेस से रिगार्डिंग स्टेटस लगाओ। ऐसे स्टेटस लगाओ कि वो बंदा जो है ना, आपसे खुद पूछने पे मजबूर हो जाए कि भाई काम क्या करते हो। अभी यहाँ पे मैं लिस्मा मैम को कहती हूँ कि मैम आपकी कोई दोस्त है जो आपको लगता है कि आप ऐसे बात करोगे तो बात से नहीं मानेगी। आप ऐसे बात उससे करोगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आ जाओ मेरे साथ वर्क कर लो, ज्वाइन कर लो, शॉपिंग कर लो, 2cc कर लो, तो वैसे नहीं करेगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि सीधी बात है, दोस्त क्या कहेंगे, तू कमा लिया तो हमें बता देना, हम भी आ जाएंगे, पहले तू तो कमा ले, ऐसा ही बोलते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, अपना स्टेटस ही ऐसा लगाओ कि लोग आपसे खुद पूछने में मजबूर हो कि काम क्या करते हो। ठीक है। ये चीज भी आपकी इनडायरेक्ट, अगर आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली अप्रोच कर लो। इनडायरेक्टली अप्रोच के लिए ये चीजें इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए लोगों से बात करने की। जब आप चीजों को सीखते हो ना, तो आपसे जो आप अपने दोस्तों से बात जैसे करते थे ना, पहले जैसी वो भी नहीं रहती। मैं बताऊं ना अपना, तो मैं स्टार्ट में मतलब अपने दोस्तों से सबको मैं तू कहती थी। अब मेरे अंदर इतनी चेंजिंग आ गई है कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ ना, दोस्त से मन के, दोस्त से उसको मैं आप कह देती हूँ। क्यों? मुझे पता ही नहीं चलता समटाइम। ठीक है। तो हालांकि दोस्त को इज्जत रास नहीं आती, उसको तू ही कहना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये चीजें होती हैं, आप जब एक चीजों को सीख रहे होते हो ना, तो ये आपके बिहेवियर से खुद ही लोगों को दिख रहा होता है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। सही है।
यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। ओके, क्लियर है। इससे नेक्स्ट चीज आती है डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग में हम जो है ना डायरेक्टली किसी को मैसेज करते हैं। ठीक है, अब डीएम मार्केटिंग में डायरेक्टली मैसेज कैसे करते हैं? टेलीग्राम पे आप जाओ तो टेलीग्राम पे आप लोगों को पता हो तो 500 मीटर के अंदर जो भी लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, वो आपको आपकी टेलीग्राम पे शो होते हैं। ठीक है, आप उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। ठीक है, इनको डायरेक्ट मैसेज कैसे करना है, जस्ट मैं ना एक अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। जी जी, सवाल पूछ लें आप जब तक मैं कर रही हूँ ये। हाँ बिल्कुल, लिंक्डइन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लिंक्डइन पे मैं आपको बताऊँ ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी आप इंस्टाग्राम पे जाते हो या व्हाट्सएप पे जाते हो, इसके अलावा फेसबुक पे रील्स वगैरह देखते हो, तो ये प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, आप लोगों के पास भी फ्री टाइम होता है, आप लोग ऐसे मीम्स जाके देख रहे होते हो, ऐसा ही है ना, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेच्योर लोग होंगे, वहां पे एंटरटेनमेंट नहीं है। वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो आप जिनको, हाँ उनके लिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे उठ के आपके साथ वर्क करने, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर भी रहे होंगे। उसके लिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो स्किल्स पे वर्क करो अगर लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करना है तो। अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके कनेक्शन ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। इसके अलावा भी आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आप लोगों की खुद की भी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए ना। उसमें मेन चीज है वही मैंने अभी जो पहले बोली, फेस वैल्यू होनी चाहिए। आप लोगों को खुद को दिखाओ सबसे पहले तो। ठीक है, खुद का दिखाना ये है कि आप अपना जो है डीपी अच्छी लगा सकते हो, वहां पे कंटेंट अच्छा शेयर कर सकते हो। जो भी पोस्ट आप लोग शेयर कर रहे हो ना, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं उधर भी। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। अब डीएम मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। बाकी डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका मैंने बता दिया, सबको मैंने बता दी। उसके प्रोफेशन से रिगार्डिंग जो भी ग्रुप्स हैं वो सर्च करो। उससे किस सिटी से मिलते जुलते जो भी हैं वो सर्च करो। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा फेमस जगह है, कोई भी प्लेस है, उसको सर्च करो, उसको ज्वाइन करो, उस ग्रुप को, उस पेज को, ताकि आप लोग जो है लीड जनरेट कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले भी ये चीजें बताई तो थी, लेकिन फिर बता देती हूँ। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, कि यहाँ पे सर्च बार में जाके मैंने क्या बोला था कि आपने किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया को टारगेट करना है ना, किसी भी शहर को या किसको भी करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस जगह को सर्च करना है। ठीक है, उस जगह को सर्च करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ, गुजरांवाला लिख देती हूँ। ठीक है, गुजरांवाला, इसके बाद आप लोगों के पास ना ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है एक फॉर यू का, एक अकाउंट्स का,
ऑडियो टैग्स प्लेसेस, ये जो प्लेसेस वाली ऑप्शन है ना, इस पे आप लोगों ने जाना है। ठीक है, प्लेसेस पे जाने के बाद ये जो नजदीक की चीजें जो भी होंगी ना, सिटी हाउसिंग गुजरावाला, मास्टर सिटी, जो भी चीजें हैं ये आपके पास आ रही हैं। ठीक है, मुझे इन सारे एरियाज का, इन सारी जगह का पता है। तो यहाँ पे मैं अगर लोगों को टारगेट करूंगी तो मुझे रिजल्ट अच्छे आएंगे। सेम आप लोगों ने क्या करना है, जिस जिस सिटी से, जिस जिस स्टेट से, जिस जिस प्रोफेशन से आप लोग रखते हो ताल्लुक, वहां के लोगों को आपने अप्रोच करना है। ठीक है, यहाँ पे गुजरावाला पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने करनी है, ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, मतलब जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, फॉलोअर्स बहुत अच्छे होंगे, लाइक इन्फ्लुएंसर्स होंगे, टिकटॉकर्स होंगे। ठीक है, आप उसमें ये कर सकते हो कि ये जो मतलब होता है ना, एवरेज लोग जो होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हो। ये नहीं कि ज्यादा, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनको बता रहे हो बिजनेस, उनको नहीं बताना, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने उनको बताना है, जो एवरेज लोग होते हैं, नॉर्मल जिनके होते हैं ना, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है ना, बहुत ज्यादा कम है, आपने उनको अप्रोच करना है। ठीक है, आप लोग सर्च करना, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये जो दो ऑप्शन अभी आपको दिख रहे हैं ना, एक टॉप का ऑप्शन है, एक रिसेंट का ऑप्शन है। रिसेंट में आप लोगों ने जाना है। रिसेंट में ये होगा कि रिसेंट में सारे पोस्ट वो आपके पास आएंगे जो रिसेंटली अपलोड किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिसेंटली जो भी पोस्ट या फिर रील्स अपलोड हुई है ना, वो दिखेंगी। ठीक है, अभी आप लोग देखो तो इसके 13 फॉलोअर्स हैं। 13 फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, वो सुनना अभी। फॉर्मूला है, लिख लो। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 5 रील्स या उसकी कोई भी 5 पोस्ट को लाइक करना है। हर हर पोस्ट पे, हर रील पे एक एक कमेंट करना है। ये लिखो चीजें। सबसे पहले क्या करना है, आपने उस पर्सन को फॉलो करना है। फॉलो करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपने उसकी 5 कोई भी पोस्ट या रील्स को लाइक करना है। हर पोस्ट या रील पे एक एक कमेंट कर देना है। और ये काम 3 दिन तक करना है। ये काम 3 दिन तक करना है। चौथे दिन आपने उसको, 4th डे में जाके आपने उसको मैसेज करना है। 4th डे में आपने उसको मैसेज करना है। अब वो मैसेज क्या हो सकता है, ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग बॉयज को टारगेट करना चाहो, फीमेल्स को करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी ये देख लो, इसकी जस्ट एक ही रील है। इसकी जस्ट एक ही रील है, तो इसको फायदा ही नहीं। मतलब 2-4 होनी चाहिए ना, हमें भी दिख रहा हो कि भाई इसकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, तो थोड़ा बहुत काम करने वाला है। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। इसके 242 फॉलोअर्स हैं। इसकी कोई भी पोस्ट को लाइक करो, पहली 5 पकड़ लो, कहीं से भी ले लो, 5 पोस्ट को लाइक करो, हर पोस्ट पे एक एक कमेंट करो, इसको फॉलो करो। 3 दिन तक ये काम करो। 4th डे में आपने अब इसको मैसेज क्या करना है। ठीक है, अब मैसेज क्या करना है, एक और चीज देखिएगा कि उसकी प्रोफाइल वाकई ही में अच्छी हो। एक चीज होती है जेन्युइन कमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं अच्छे वाली तारीफ, जिसको वाकई में लग रहा हो कि तारीफ बनती है इस बंदे की। तो वो करना, ये ना हो कि हर ऐरा गैरा बंदा है, उसको आप तारीफ करें और उसको लग रहा हो कि भाई ये बटरिंग ही कर रहा है। ऐसा भी नहीं फील होना चाहिए पर्सन को। आपने उसकी प्रोफाइल देखनी है पहले कि वो वाकई ही में अप्रिसिएशन बनती है उसकी या नहीं। ठीक है, लफ्जों का हेर फेरा, ये चीज देख लेना। ठीक है, अब इसमें मैसेज आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर तो कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दो। अगर कोई लड़का है तो आप लोग उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसका नाम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्यों अच्छा रहेगा कि अगर आप ऐसे ही किसी को कॉपी पेस्ट किया हो मैसेज बार बार सेंड करोगे, तो आपकी आईडी डिसेबल हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए है ना, आप लोग मैसेज टाइप करो और उस पर्सन का नाम लिख लो। उस पर्सन का क्या करो, नाम लिख लिया करो। ठीक है, जैसे इसका नाम नवाब मुगल है, हे मिस्टर लिख सकते हो, या हे मिस्टर नवाब लिख सकते हो, या सर लिख सकते हो, ये सर भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है,
मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ऐसा, ये मैं ड्राफ्ट जो है ना आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग चाहे तो इसको सेव कर लेना। समझ आया मैसेज क्या लिखा है? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नवाब। मैम क्वेश्चन इसके बाद, एक मिनट। हाउ आर यू, आई saw योर प्रोफाइल, इट्स लुक क्वाइट इम्प्रेसिव, बाय द वे व्हाट यू डू। इसमें उसकी तारीफ भी हो गई, उससे मैंने पूछ भी लिया कि वो करता क्या है। अगर वो बताएगा बात की, उसको बताया थोड़ा बहुत, और उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो आप लोग। ये चीज किस में आती है? डीएम मार्केटिंग में। समझ आया कैसे करना है? प्लेसिस पे जाओ, प्लेसिस पे जाकर जिस भी एरिया को आपने टारगेट करना है वहां पे जाकर उस चीज को सर्च करो, रिसेंट में जाओ। ठीक है, रिसेंट में जाके उस पर्सन को अप्रोच कर लो डायरेक्टली। क्लियर है? ये चीज किस में आती है आपकी? डीएम मार्केटिंग में। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है ना, लोगों का नाम लिखें। ठीक है? और सारी आईडीज, मतलब ये नहीं कि 20 लोगों को, 50 लोगों को एक ही आईडी से मैसेज करो, नहीं। आप लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स बना के रख लेने हैं। सर ने भी बोला था अकाउंट से, डिफरेंट अकाउंट से रीच करो लोगों तक। ठीक है? डेली की अगर आप लोगों को मैं बताऊं ना, डेली की अगर आप लोग 5 प्लेटफॉर्म्स को भी अगर हम ले लें, 5 प्लेटफॉर्म्स को भी ले लें, 5 को भी छोड़ो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अगर आप लोगों ने 10 अकाउंट बनाया ना, 10 अकाउंट से डेली के 5-5 लोगों को ही मैसेज कर रहे हो ना, तो उससे भी अच्छी खासी लीड्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है? इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, स्नैपचैट पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, हर जगह पे कर सकते हो। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर करना चाहो तो लीड्स आप लोग इंस्टाग्राम से भी अच्छी जनरेट कर सकते हो। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी का कोई डाउट को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है? हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जस्ट आपने इम्प्लीमेंट करनी है। ड्राफ्ट सारे मैं एक दफा फिर ग्रुप में भेज दूंगी। इसके अलावा जो लिस्ट बनाने की आप लोगों को वीडियो दी है ना, एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, दोबारा से दे देती हूँ। अभी आप लोग देखो, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए अपने घर से। घर से स्टार्ट कैसे करना चाहिए? क्योंकि हमारे रिलेटिव्स जो हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, उनको हम जानते हैं, उनको हम जानते हैं। उन पे अगर हम बात, उनको बिजनेस दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हुए हमें हिचकिचाहट नहीं होती। उसके मुकाबले में अगर हम जाएं अननोन मार्केट में, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, कोल्ड मार्केट में जाएं, तो उनसे बात करते हुए हम हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, हमेशा घर से शुरू करना है। घर से शुरू करना। आप लोग किसी भी क्रिकेटर को देखो, किसी भी क्रिकेटर को देखे कि वो घर में खेले बगैर, गली की क्रिकेट खेले बगैर डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे गया हो, नेशनल लेवल पे गया हो? कभी भी देखा है ऐसा? उसने कहाँ से शुरू किया? अपने घर से, अपनी गली से। सेम आपका बिजनेस है कि बिजनेस में आप लोगों के पास कम से कम आप शुरू में एक्सपीरियंस जो है अपने, हाँ, ये नहीं मैं कहती कि आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको बहुत अच्छी है, नॉन मार्केट से रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके पर्सन सारे आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज है लर्निंग। ठीक है? 100 में से मैं कहती हूँ 10% भी चांसेस है ना, अगर तो आपके पर्सन, नॉन पर्सन के आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने के, तो इसमें ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स इतने आ जाएंगे कि एटलीस्ट आप एक अपना एक दो पे आउट बना के कोल्ड मार्केट में काम कर सकते हो। अपना एक दो पे आउट बना के आप लोग कोल्ड मार्केट में काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग पता है क्या कहते हैं कि सर ने बोला है पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, उसमें हमें लीड्स मिलेंगी, बस काम खत्म। अपने घर में नहीं बताना किसी को, तो ये हम अपना ही लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है? क्या होता है, हम डायरेक्ट कोल्ड मार्केट में जाते हैं, जिनसे हमें बात करनी नहीं आती, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम घबरा जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, एंड एट दी एंड हम छोड़ देते हैं कि भाई फॉर एवर हमारे लिए नहीं है।
ये हमारी खुद की मिस्टेक्स होती हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हमें अपने घर से स्टार्ट लेना है। ठीक है, ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, लोगों को बताएं, गाइड करें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने नहीं शुरू में बताया था, शुरू में मैंने नहीं बताया था, तो वो मैंने भुगता भी था। ठीक है, तो आप लोगों को बता रही हुई चीज लाजमी करना, अपनी लिस्ट तैयार करो नॉन पर्सन के जितने भी है ना, देन उन पे वर्क करो। उन पे वर्क कैसे करना है, उनको गाइड कैसे करना है, बिजनेस में कैसे लेके आना है, वो आप लोग अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो होप सो समझ आया होगा आज का, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, लीड्स का भी पता चल गया होगा कि कैसे जनरेट कर सकते हो आप लोग। बिल्कुल, नहीं नहीं, इंस्टा पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता नहीं है, लेना पड़ता है। और एक और चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग ना पता है क्या कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल ही जो है ना पब्लिक नहीं होती, उनकी प्रोफाइल जो है ना प्राइवेट होती है, और लोगों कर वो बिजनेस रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जो है ना, जो भी प्रोफाइल आप लोग बना रहे हो, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, आपकी पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ऐसी है जिससे आपको रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एफर्ट्स लगी होती हैं, और लोगों का आप पे ट्रस्ट भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज लाजमी करनी है, ऑर्गेनिक लीड से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। बाकी होप सो समझ आया होगा, जैसा भी सेशन लगा हो, रिव्यूज दो या ना हेलो, दो, अस्सलाम बस वालेकुम। सबको मेरी वॉइस आ रही है? टाइपन कर दो अगर मेरी आवाज़ आ रही है सबको। ओके, ग्रेट। सो सबको क्लियर हुआ लीड जनरेशन का या नहीं हुआ अभी भी? हाँ जी, सदफ मैम और बाकी लोग जहाँ जो भी हैं यहाँ पे। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? हाँ जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ग्रेट, सही हो गया। सो क्लियर हुआ सबको लीड जनरेशन कैसे करनी है? हाँ जी, अभी सबको समझ आया लीड जनरेशन का तरीका? ओके, ग्रेट। सो बात ये है कि अभी आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप सब ने जितने भी यहाँ पे पर्सन हैं, उनके डेली के बेसिस पे आप लोगों को ट्राई होना चाहिए 50 लोगों को रीच करने का। कितने लोगों को? हर पर्सन ने यहाँ पे 50 पर्सन को डेली बेसिस पे रीच करना है। मैम इतने इतना कंटेंट है इनके पास कि 50 हो जाएंगे आराम से? ओके, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सही हो गया। तो मतलब एक टारगेट दे रहा हूँ, हर पर्सन को 50-50 पर्सन को रीच करना है आपने। तरीके आपको टेलीग्राम का भी बता दिया, इंस्टाग्राम का भी बता दिया, सब कुछ बड़ा अल्टीमेट सेशन था, मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बात ये, मैम मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है आपको। एक टाइम लगाया, 1 घंटे का टाइम लगाया, तो उसमें मैम ने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अब कोई रोना धोना यहाँ पे नहीं करे कि यार सर लीड्स का इशू आ रहा है। लीड्स का आपका मसला हमने हल कर दिया है। यस और नो? अब सीधी बात है, एक चीज मैं आपको फिर भी बता दूं, यहाँ पे फिर भी कुछ लोग हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो 4 दिन बाद आके फिर क्या कहेंगे, सर लीड्स का मसला है। तो
सीधी सी बात, एक चीज मैं आप लोगों को सबको ये चीज बताऊंगा, देखो कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगा नहीं रिजल्ट। पहले दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन नहीं मिलेगा। डेली जब ये काम करोगे तब होगा, जब डेली बेसिस पे आप ये काम करोगे। अब यहाँ पे हर पर्सन है बेसिकली बैठा हुआ, तो अब मैंने सबको बोला 10 अकाउंट बनाने का। 10 अकाउंट पे अगर हर पर्सन 5-5 लोगों को रीच कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो 5-5 लोगों को रीच करने में फायदा क्या है आपको? 5-5 लोगों को आपको रीच करने, यार इसको चुप तो कराओ, इसको चुप कराओ। 5-5 लोगों को रीच करने का आप लोगों को फायदा क्या है? कि 50 हो गए, 10 अकाउंट से 50 हो गए। सिर्फ इंस्टाग्राम की अगर बात करूं, सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करूं, बाकी टेलीग्राम का भी आपको बता दिया, फेसबुक का भी आपको बता दिया, अभी स्नैपचैट का भी बताया, आई थिंक सो। स्नैपचैट का भी बता दिया। सिर्फ इंस्टाग्राम से आप 50 लोगों को रीच कर सकते हो एक दिन में। अगर 10 अकाउंट है, 5-5 को करना, 5 या 7, इससे ज्यादा मत करना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 से 7 करना एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे। और बेस्ट टाइम क्या है लीड जनरेशन का, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, लीड जनरेशन का बेस्ट टाइम कौन सा है? लोगों से बात करने का टाइम कौन सा बेस्ट है? 1 सेकंड में, मिड नाइट का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप फ्री होते हो, और उस टाइम पे मेजॉरिटी आवाम ऑनलाइन होती है, मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन होते हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर आप कराची और लाहौर में, अगर कराची और लाहौर का जो पर्सन है वो तो डेफिनेटली रात को सोते ही नहीं है। बात ये, काफी ऐसे पर्सन है तो सोते ही नहीं है। तो आप लोगों के बेसिकली ये काम होना चाहिए कि आप लोग बेसिकली रात के टाइम पे मेक श्योर करो कि 110% आपके पास प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे लीड जनरेट करो। मतलब इधर पर्सनल मेंटरशिप खत्म हुई, उसके बाद कोई काम होता है? 10:30 वाली पर्सनल मेंटरशिप खत्म हुई, उसके बाद कोई काम होता है घर में? हाउस वाइफ का मसला हो सकता है, वो उनका पर्सनल मसला है, बाकी मैं अगर बात करूँ, ठीक है, हाँ, उसमें भी थोड़ी देर बाद फ्री हो जाते हो, ठीक है, तो उसकी बात करो भाई, सीधी सी चीज है। लेकिन टाइम आपके पास काफी है, कोई काम नहीं होता। गुड, एक हाउस वाइफ का रिप्लाई आ गया। अब बताओ, एक हाउस वाइफ का रिप्लाई आ गया कि कोई काम नहीं होता 11 के बाद, ठीक है। तो ये चीज है कि जब इनके पास नहीं तो बाकियों के पास भी नहीं होगा भाई। रात का टाइम है आपके पास लीड जनरेट करने का। एंड सीधी बात है, अगर आप बेसिकली 1-2 घंटे भी नहीं, मैं कहता हूँ 1 घंटे प्रॉपर दे रहे हो सिर्फ इस काम को डेली बेसिस पे, हजारों काम होते हैं दिन में, इसको एक अगर अपनी एक जिम्मेदारी बन के हर बंदा अगर करने लग जाए ना, हर बंदा, तो मैं कहता हूँ कि आज अगर आप लोग को जो इश्यूज आ रहे हैं ना काम के अंदर, सब कुछ वो आएंगे ही नहीं। असल मसला ये कि हम जो है ना वो चाहते हैं कि सिस्टम हमें ना सारा कुछ बना के देते हैं, हम हमें पेश करके देते हैं, हम खुद मेहनत ना करें। बट मैं आपको रियली एक बात बताऊं ना, बच्चों को देखना होता है मैम, फिर बच्चों को देखो फॉरएवर को छोड़ दो। सीधी सी बात है, बच्चों को फ्यूचर के लिए तो इधर काम कर रहे हो, बच्चों के फ्यूचर के लिए तो इधर काम कर रहे हो, यस और नो? या बस एवी आए हो इधर? मेरे नजदीक एज अ मदर अगर कोई बंदा कहते हैं कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं कहता हूँ ज्यादातर मदर्स अपने बच्चों के लिए यहाँ पे काम करती हैं, यस और नो? गलत बात बोल रहा हूँ तो मुझे अभी बताओ। ज्यादातर जो मदर्स होती हैं वो काम ही इसलिए करती हैं अपने बच्चों के लिए, और आप एक्सक्यूज दे रहे हो सर बच्चों की वजह से। मैंने कहा ना लाइफ में आपकी जो एक्सक्यूज होती है ना, उसको रीजन बनाओ अपनी आगे काम करने की। आपकी जो एक्सक्यूज है ना, उसको रीजन बनाओ। अब आपको अच्छा लग, आज आपका हस्बैंड जाता है जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 30,000 40,000 कमा कर आते हैं, इतनी दूर जाता है फिर इधर आता है, आपको अच्छा लगता है ये बात कि यार वो इतनी दूर जा रहे हैं हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी। और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। ज्यादातर मैं अगर बात करूँ, मेरे भी एक फादर हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ तो वो भी अपने लिए, मतलब वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, वो सारा हमारे लिए करते हैं। ऐसा ही होता है, यस और नो? अब हमारा फर्ज बनता है ना यार कि अगर हमारा आपका हस्बैंड या आपके बच्चे हैं तो आप उनको सपोर्ट करो यहाँ पे। वही बात है, अगेन वही चीज है कि जो आपकी एक्सक्यूज है ना उसको अपना रीजन बनाओ, जो आपका एक्सक्यूज है उसको आप अपनी रीजन बनाओ आगे बढ़ने की, सीधी सी चीज है यहाँ पे। तो बस यही चीज है जो बतानी थी। बाकी कुछ आपको मैं आइडिया शेयर कर दूं यहाँ पे, अगर एक आध और आइडिया शेयर करता हूँ। वैसे तो खैर मैम का वेबिनार था, बस आखिर में मुझे ये बातें करनी थी। ऑब्वियसली मैम ने एक मेजर पार्ट प्ले करे माशाल्लाह से, मैम को सब थैंक्स भी करना, एंड इनको प्रमोट करना, इनके इंस्टाग्राम पे इनको मेंशन भी करना इसके रिगार्डिंग।
कि एक माशाल्लाह से मैम ने अपना टाइम स्पेयर करा, जबकि मैम काफ़ी ज़्यादा इनका बिजी स्केजुअल था, काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केजुअल था इनका, फिर भी जो है वो इन्होंने करा। तो इसके अंदर एक मैंने एक आइडिया एक और देखा था मानिक सर से, ठीक है। मानिक सर बेसिकली बता रहे थे कि हम लोग जो है ना पैम्फलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पैम्फलेट्स बना के जो है ना उसको लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो चाहो तो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, मॉल्स में, या डिफरेंट जहाँ पे पब्लिक पॉइंट्स होते हैं, कर सकते हैं या नहीं। अगर एक पैम्फलेट बना लें, आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको काफ़ी क्वांटिटी में मिल रही है ये चीज़। किसी को भी बोला आपने कि बोला यार ये जो है ना आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसी मॉल में, बात ये है, अगर आप एक 1000 रुपीज़ का भी मेरे ख्याल से इसमें लगा रहे हो तो ये बहुत है। मेरे ख्याल से ये हार्ड सर, इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच और कर सकते हैं, मतलब मैम अनम्यूट करके बताओ जरा। इसमें ना हम डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं पर्सन को, अगर पम्फलेट्स नहीं भी ना बनवा रहे, इसके अलावा भी हम बता सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ हैं औरतें, आपको पता है शॉपिंग के लिए जाएं तो साथ वाली औरत जो उससे सारी घर की बातें करके आती है, तो इसमें आप उसको ऑनलाइन वर्क का बताओ। सेम ऐसा ही लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं तो उनको डायरेक्टली अप्रोच आप लोग कर सकते हो, अगर पम्फलेट्स नहीं भी बना रहे तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इनडायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं वैसे, अगर उसको कहें कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई कजन, भतीजा जो भी करना चाहता है ऑनलाइन वर्क, आप बता दो, उसका मेरा नंबर दे दो, जस्ट इतना सा काम। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लोग बेसिकली ज़्यादातर अब कहते हैं ना कि दो खवातीन मिलती हैं, वो एक एग्जांपल दिए, नहीं कहा है था कि अगर एक औरत अगर 1 घंटे में 10 रोटियां बना लेती है तो तीन औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी, तो इसका जवाब देगा। हाँ जी। अगर एक औरत 1 घंटे में 10 रोटियां बनाती है तो तीन औरतें, मैथ्स का सवाल है यार, 30, तीन, माशाल्लाह, एक भी नहीं बनेगी, बातों में बातें करेंगी, सीधी बात है। हाँ, सीधी बात है ना, बातें करेंगी फिर तो वो। तो ये चीज है, तीन दो कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, गुड, ये चीज है, ठीक है। रोटी नहीं बननी फिर तो ये होगा कि उसके हस्बैंड ने ये कर दिया, उसके हस्बैंड ने ये कर दिया, एक किसी हस्बैंड ने अच्छा करा तो जो थोड़ा बहुत एवरेज था उसकी शामत आ गई कि फलां का शौहर ऐसा करता है, आप ऐसा नहीं करते। होता है या नहीं होता? बखैर मेरी शादी नहीं हुई फिर भी मतलब थोड़ा बहुत इतना तो आइडिया हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये घर कहानी घर घर की है, सही है। तो जब हम यहाँ पे करते हैं ना बात, तो आप ये एक से दो बातें होती हैं डेफिनेटली। उसमें मैम आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। सही है। तो ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हुई सबको यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि आप बेसिकली डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि आप किसी भी अपने घर में आपको लगता है कोई छोटा है या कोई ऐसा बंदा है जिसको बेसिकली नीड है, उसको आप एक थोड़े से पैसे उसको दो और बोलो यार ये पैम्फलेट आपने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका ये काम है। मॉल्स के बाहर, मॉल के बाहर आप कर सकते हो, जो पब्लिक पॉइंट्स हैं, पार्क्स हो गए, इन सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको बेसिकली। ये आप ये चीज कर सकते हो। इवन मैं तो कहता हूँ जुम्मे का दिन होता है ना, जो ज्यादातर आप लोग अगर देखोगे आपके जो घर से जो मेल्स हजरात जो जुम्मा के पास पढ़कर आते हैं, ज्यादातर के हाथ में कोई ना कोई पैम्फलेट होता है या नहीं होता किसी भी चीज का, कोचिंग का, कोई रेस्टोरेंट खुला होता है आपके मोहल्ले में, होता है या नहीं होता? डेफिनेटली होता है कोई ना। तो आप मस्जिद में भी ये थ्रू करवा सकते हो, किसी छोटे बच्चे को आपने ये बात बोल दी कि यार ये पैम्फलेट तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बदले में आप उसको कुछ अमाउंट दे दो, तो ये भी आपको बेसिकली इस तरीके से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। हाँ, गाँव में भी कर सकते हो भाई, हाँ कहीं पे भी करें, बात ये, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया है ना। न्यूज़पेपर, अब आजकल के टाइम पे खैर लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर भी आप रखवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें न्यूज़पेपर के अंदर आपका एक ये लग जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। बाकी आइडिया मैम ने काफ़ी अच्छे आपको दे दी, ये तो खैर एक एक्स्ट्रा आइडिया दिया, अगर करना चाहो तो करो, वरना ऑनलाइन के ऊपर तो बहुत सारे आइडिया मौजूद हैं। मैंने कहा डेली बेसिस पे अगर आप 50 लोगों को डील कर रहे हो 1 घंटे में तो बहुत कुछ भी नहीं है। अच्छा खासी आपको इसमें से 50 में से अगर मैं कहता हूँ 10 लोग तो आपको इसलिए कॉन्टेक्ट करेंगे ही करेंगे, 50 में से 10 लोग तो कांटेक्ट करेंगे, अब ये आपके ऊपर है, बात ये। तो अभी लीड जनरेशन का भी वेबिनार हो गया, 1200 की क्लोजिंग भी सिखा दी हमने आपको, सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पर। अब आपके दो टॉपिक्स रह गए, तीन टॉपिक्स बल्कि, एक रह गया नोवस टू एएस, एक रह गया क्लोजिंग, और एक रह गया हाउ टू ट्रेन न्यू एएस आफ्टर 2 CC।
ये 3 टॉपिक अब आपके रहते हैं जो कि कल से होंगे। आज से आप लोगों ने एक चीज इंप्लीमेंट करनी है कि डेली बेसिस पे आपने 50 लोगों को डीएम्स करने, स्नैपचैट्स पे भी अलग से आपने यूज करना है, टेलीग्राम को आपने अलग से यूज करना है। यहाँ पे किसी भी किस्म का मैम से कोई सवाल है किसी को तो अभी पूछ लो, किसी भी किस्म का कोई सवाल है। बिल्कुल डेफिनेटली मैम, आप किसी स्कूल में भी जा सकते हो, अब आपके बच्चे हैं यहाँ पे तो आप उनके स्कूल में भी जाके इनको जो है ना सिखा सकते हो। बात ये है, ठीक है। आप उनके स्कूल में चले जाओ, वहां पे जाके आप प्रिंसिपल से परमिशन लेके वहां पे चले जाओ, वहां पे आप गाइड कर दो, यहाँ पे पैम्फलेट दे दो, बस सीधी सिंपल से शॉर्ट सी चीज है पैम्फलेट मेरे नजदीक। 9-10 के जहाँ पे बच्चे होते हैं वहां पे आप उनको पैम्फलेट देते हो, उनके टीचर को। ये चीज है, आपका एक कार्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है आप जब भी ट्रैवल करो आपके पास एक आपका कार्ड होना चाहिए। 10-15 कार्ड बनवा लो जो जाते हुए आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, बताओ थोड़ा काम के बारे में, कार्ड दे दिया अपना। ये चीज है इस तरीके, क्योंकि प्रोडक्ट इस बिजनेस में आप हो, इस बिजनेस में प्रोडक्ट कौन है, आप हो। सिंपल सी चीज है। बात ये ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब मेरे पास जैसे एक कोई भी बंदा आता है ना, मैं उसको पहले टेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करता हूँ बताऊँ। ये जैनब मैम आपको भी दोबारा बताती है, जैनब मैम टेलीग्राम का ना दोबारा बता दीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो ये चीज है, मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अपने इंस्टाग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा करा हुआ है कि मैं बंदे को जाता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ कि यार ये मेरी मतलब मैंने ये अचीवमेंट है, ये मेरा काम है। अब बंदा सवाल पूछेगा दूसरा, बताओ। हाँ जी, बंदा मेरे से सवाल पूछेगा कोई दूसरा, भले करता है या नहीं करता वो उसके ऊपर है, लेकिन दूसरा सवाल ये नहीं पूछेगा यार कि काम में क्या होगा। ये चीज है। आपका इंस्टाग्राम भी एक आपकी जो बेसिकली जो एक कहते हैं ना आपका जो हेडक्वार्टर है ना, वो इंस्टाग्राम है आपका। आप जितना अच्छा उसको बनाओगे, जितना ज्यादा अपनी उसके ऊपर काम करोगे ना, मैं कहता हूँ आजकल आप लोगों को लीड्स का इशू आता है ना, अगर वही पैसा जो आप लीड्स पे अगर आप लगा रहे हो, वही पैसा अगर आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे लगा दो ना, मैं कहता हूँ डेली की आपको इंस्टाग्राम पे 10 से 15 लीड्स आराम से आ जाएंगी, जो आपकी प्रोफाइल देखकर आएंगी, खुद की फ्री की। 10 से 15 लीड्स आपको डेली की आती हैं अगर आप अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करते हो। बात ये, अब खुद सोच लो, समझ आई बात। तो खैर अभी फोकस करें अपना लीड जनरेशन के ऊपर, सबसे ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। डेली डेली ये काम करना है, इस लीड जनरेशन के अंदर हमने अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ग्रिप होनी चाहिए लीड जनरेशन के ऊपर। बिजनेस की जो बुनियाद है ना वो है लीड जनरेशन, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको पकड़ के रख लिया ना, फिर मैं कहता हूँ आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई भी बंदे को आपको जो है ना मना नहीं करके जाएगा, अगर आपकी लीड जनरेशन स्ट्रॉन्ग है तो। आगे बात समझ सबको यहाँ पे तो टाइप कर दो। ओके दैट्स ग्रेट। अभी सबने क्या करना है कि आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, जिसमें आपके नंबर ऑफ इनविटेशंस होंगे, कितने लोगों को आपने डे 1 में बिठाया, कितने लोगों को आपने डे 2 में बिठाया, कितने लोगों को आपने डे 3 में, 1200 कितनों के आए। ये हर दिन का आपने पहले दिन, अच्छा आज क्या डेट है, जैसे कल से आप बनाओगे तो 20 तारीख, 20, 21, 22, 23, 24 डेट्स लिख ली। उसके बाद इस दिन मेरे इतने इन्विटेशन थे, उसका एक नंबर लिख दिया आपने कॉलम में, आपको एक इसका ना वो भी मिल जाएगा सैंपल। इस तरीके से आपने डेली बेसिस पे उसको फिल करना है। पहली चीज तो ये हर बंदे की जिम्मेदारी है ये, एवरी सिंगल पर्सन, भले वो सुपरवाइजर है, वो भले अपने दिमाग में सोरिंग मैनेजर बन गया हो, भले वो अपने आप को सोरिंग मैनेजर समझता हो, बात ये है, लेकिन उसने क्या करना है, उस बंदे ने इस लिस्ट को लाजमी बनाना है, हर बंदे ने। आपको कोई भी इशू आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, कोई काम करने में कोई मसला आ रहा है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आपके सीनियर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर इन केस आपका क्लाइंट कहीं बिजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई अपने हो सकते कोई इमरजेंसी हो उसको, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, मुझे भी कर सकते हो, यहाँ पे जैनब मैम अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उनको भी मैसेज कर दो जैनब मैम की टीम से जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली मतलब कि बेसिकली जिनके जो मेरे 2 सुपरवाइजर्स हैं ना यहाँ पे, या 3 हैं, वैसे तो 4 हैं, अभी सेशन के अंदर अगर 3 है, तो जो सैरिश मैम की टीम है वो सैरिश मैम से पूछ सकती है, नहीं तो जैनब मैम से भी पूछ लो। और जो मेरे साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली वो मेरे साथ पूछ सकते हैं ना, जैनब मैम की टीम वाले भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके पास भी जाओ वो आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगता है, जिसको जिसकी बात आप समझ जाते हो उसकी बात आप समझो, वो मसला नहीं है, बट रिजल्ट निकालने हैं आपने, असल चीज ये है। अभी जैसे 4 CC रिट्रीट का मैंने बताया है, तो कौन कौन आ रहा है मेरे से मिलने फिर लाहौर में, वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में 15 को,
हाँ जी, पीसी होटल में कौन कौन मेरे से मिलने आ रहा है? फिर 4cc करके टाइप 1 करो जरा। जिसको जो जो आना चाह, बस कंफर्म बताना, फिर मैं उसके हिसाब से एक सीटिंग अरेंजमेंट रखूंगा। जितने कम लोग होंगे मैं तो चाहूंगा कम से कम हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी कम से कम लोगों के साथ ही शेयर की जाती है। हाँ जी, दो, बस, तीन। कराची में तो सोचेंगे, अगर कराची से लोग ज्यादा हुए तो कराची में भी रख लेंगे एक डिनर। चले, लेट्स सी। तो इंशाल्लाह हमारा ये लाहौर में एक होगा इवेंट, इंशाल्लाह 4 सीजन रिट्रीट, एक बड़ा मतलब मैंने काफी कुछ इसमें खैर सोचा हुआ है, लेकिन देखते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। बस और कुछ बोल रहे हैं? कुछ रहता है? तो आपने ये वीडियोस वॉच कर ली, काइंडली मुझे बताइएगा। जैनब मैम, जब मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। बता दिए, अच्छा। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं दो, 25 तक का टाइम दे दूँ या ज़्यादा चाहिए? दो बिगनर के लिए बताओ, 25 तक का टाइम दूँ दो बिगनर के लिए? बताइए, 25 तारीख तक बिगनर बन जाएंगे? दो बिगनर बनाने हैं 25 तारीख तक। मैं 25 तारीख का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, क्योंकि यहाँ तक आपकी बेसिक हमने क्लियर कर दी। बेसिक यहाँ पर सबकी क्लियर हो गई है, सबकी, हर बंदे की। जो डे 1 2 3 के लिए चाहिए थी वो भी मैंने बता दी, जो आपको बाकी चीज़ों के लिए चाहिए थी वो भी बता दी। अब रिजल्ट निकाल, अब क्या करना है? रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालोगे, उससे भाई सीधी बात बताता हूँ आपको, रिजल्ट निकालोगे तो आपको मेरी तरफ से भी सपोर्ट मिलती रहेगी। एक बात बता रहा हूँ आपको। और रिजल्ट, कुछ लोग कहते हैं सर शायद कि ना रिजल्ट सिर्फ ना हमें निकलते हैं जब हम मतलब लक की वजह से निकलते, नहीं। आप अगर प्रॉपर काम कर रहे हो ना, एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ कोई किसी का बाप पैदा नहीं हुआ जो आपका रिजल्ट रोक सके। काम के अंदर एक्साइटमेंट, कौन कौन एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, सच्ची सच्ची बताना। कौन कौन एक्साइटमेंट के साथ काम करता है कि यार आज नया बंदा मिलेगा बात करने के लिए, इस बंदे की लाइफ चेंज करनी है, या इस बंदे को मैंने कुछ जबरदस्त सा सिखाना है? कोई भी नहीं होता, सिवाय दो तीन के। सिवाय दो तीन के एक्साइटमेंट होती ही नहीं हमारे अंदर काम करने की। तो मैं तो साला, मैं बोलता हूँ कि लीड्स लिटरली, दिन कम होता है, मैं तो ये समझता हूँ। मैं कहता हूँ 26 27 घंटे होने चाहिए थे। मेरी उस दिन जैना मैम से बात हुई थी, मैंने बोला मैम डे 2 जो है ना, डे 1 सॉरी, डे 1 जो है ना 11 बजे करते हैं। मैम ने मना कर दिया, कहने बाकी यस का तो सोचो। आप तो चलो ले आओगे, लोगों को इतना अच्छा इनविटेशन करते हैं हम दोनों, या बाकी कुछ लोग हैं जो इतना इनविटेशन अच्छा करते हैं कि वो तो रात तक बिठा देंगे सेशन में, बट काफी लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो तभी हम लोगों ने जो है ना इसको 9 बजे करा है, वरना हमारा इरादा था 10 बजे करें, ताकि हमें ज्यादा टाइम मिले, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपने बिठाएं डे 1 के अंदर। ये हमारी प्लानिंग थी। अब आप सोचो कि हम लोग जो है ना वो इतने सारे पर्सन से डील करते हैं एक दिन में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट है काम करने की। आज अगर एक फैसला करो अपने साथ, एक प्रॉमिस करो कि मैंने, भले वो लोग सीसी के पीछे नहीं भागना कि यार ये बंदा भी सीसी कर ले, वो बंदा भी सीसी कर ले, नो। प्रॉमिस अपने आप साथ ये करना है कि मैं जिस भी बंदे को लेकर आऊंगा ना, उसकी यानी लाइफ चेंज करनी है। ये अपने आप से प्रॉमिस करो। बात ये, एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ हर बंदे को, छोटा सा, कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया मैंने। ये बहुत छोटा टारगेट है, दो बिगनर लाने 25 तारीख तक, बस। बस सिर्फ 25।
दैट्स इट। 5-6 दिन का टाइम है, 6 दिन में 2 बिगनर लेकर आने, यानी 3 दिन में 1 बिगनर, 3 दिन में 1 बिगनर। अभी किसी को कुछ भी इशू आ रहा है, मैं अवेलेबल हूँ, मुझे बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, टाइम सेट करो, मेरे साथ कॉल पे आ जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, किस किस को जानना है कि सर हम एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट करें बंदे के साथ? किस किस को जानने के साथ एक्साइटमेंट बंदे के अंदर कैसे ट्रांसफर करें? क्योंकि आज रात को मैं सेशन करूंगा नहीं, तो थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, फिर मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। आज रात को सेशन नहीं होगा, आज रात को दूसरा लिंक आपको डालेंगे। एक्साइटमेंट कैसे डालते हैं बंदे के अंदर? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कि बंदे के अंदर हम एक्साइटमेंट कैसे डालेंगे काम की? हाँ जी, उज़मा मैम, आपको तो मैंने अभी भेजा था वॉइस नोट। और भाई इंसेंटिव्स तो बताते ही नहीं है यार, कौन बताता है इंसेंटिव्स? क्या हो गया? डे 1 2 3 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक हम गए इनोवस पे नहीं गए, हाइप से। अब सुनना जरा, मैं आपको वॉइस नोट भेजता हूँ, उनको प्रॉपरली सुनना। एक है डे 1 की वीडियोस भेजने के बाद, और एक है सिलेक्शन करने के बाद डे 1 2 की। दोनों को आप सुनना, और मुझे जज करके बताना है कि कौन कौन ऐसा करता है, कौन कौन इसी तरीके से बंदे को हाइप क्रिएट करता है, बंदे को एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। ये सुनना जरा, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी ने मेरे से? यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी है? मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझे, क्योंकि आज रात को मैं सेशन नहीं कर रहा हूँ, जिस जिसको भी मसला आ रहा है काम के अंदर, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मैं आपको कॉल पे गाइड कर दूँगा। आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो जिसका भी मसला है आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, और टाइम सेट करके मेरे से बात कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सुन, ये वॉइस नोट्स अपने सुन के टाइप 1 करना है, पूरा मैसेज सुन के फिर टाइप 1 करना है सबने, जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हो और इस वक्त सेशन, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पर्सन हैं। तो एंड करते हैं सेशन को, ठीक है? एक दफ़ा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।